2019 का क्वेश्चन पेपर टैक्सेशन 2 ऑनर्स का कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए। पहला क्वेश्चन देखिए 5 मार्क का है, देख पा रहे हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन है ए बी सी। पहला, व्हाट इज पैन। पैन का आपको डेफिनेशन लिखना है कि पैन इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड गिवन ऑन लैमिनेटेड कार्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसएससी। पैन 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फा माने ABCD, न्यूमेरिक माने नंबर उसमें ऐड रहेगा। लेमिनेटेड कार्ड पे मिलता है। इसको कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। किस लिए देता है? ताकि एसएससी करदाता का पहचान हो सके वो कैसा है, उसका सिविल रिकॉर्ड कैसा है। एक व्यक्ति के पास एक पैन हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट वेदर कोटिंग पैन इज मैंडेटरी इन द फॉलोइंग केसेस। बोला जा रहा 2 केसेस दिए हैं, यहाँ क्या पैन का नंबर देना पड़ेगा, मैंडेटरी है या नहीं है, यही बताना है। टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, यस पैन इज मैंडेटरी, पैन लगेगा। यस, डीमेट अकाउंट शेयर ट्रेडिंग का जो अकाउंट होता है उसे डीमेट कहते हैं। शेयर का खरीदारी के लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना होगा, वहाँ पैन कार्ड जरूरी है। टू परचेज अ कार, यस कार के लिए पैन जरूरी है, पैन इज मैंडेटरी। 2 व्हीकल्स के लिए, 2 चक्का के लिए, बाईसाइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए जरूरी नहीं है, कार के लिए पैन मैंडेटरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न बाई एन इंडिविजुअल ऑफ एसएससी। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न बाई इंडिविजुअल ऑफ एसएससी इज 31 जुलाई। 31 जुलाई। याद आ रहा है किसका किसका ड्यू डेट समझे थे? ऐसा कंपनी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता है उसका 30 नवंबर। ऐसा कंपनी या फॉर्म या इंडिविजुअल जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड होता है उसका 30 सितंबर, और एनी अदर पर्सन का 31 जुलाई। तो इंडिविजुअल का पूछा है ना, तो 31 जुलाई। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। देखिए, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर दास एज डिक्लेयर इन द रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2,47,300 टैक्स पेबल दिया है। ही पेड एडवांस टैक्स लेस कर देंगे प्रीवियस ईयर, और TDS दिया हुआ 12,400 हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 से, जो 234B 234C कैलकुलेटेड एज पर प्रोविजन 10,400, 15,900, 8,700। इंटरेस्ट जो रहेगा इससे टैक्स का लायबिलिटी बढ़ता है, इंटरेस्ट रहेगा इससे टैक्स का लायबिलिटी बढ़ेगा। तो जो इंटरेस्ट दिया हुआ है इसको ऐड कर देंगे। जो इंटरेस्ट दिया इसे क्या करेंगे? सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले टैक्स पेबल लिख देंगे 2,47,300। जो बच्चे भाई वीडियो से कर रहे हैं, लिंक में भी PDF रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए, टैक्स पेबल 2,47,300 ऐड कर देंगे इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234 से 234B 234C। टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा, लेस कर देंगे एडवांस टैक्स और TDS आ जाएगा सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा था भैया? कैलकुलेट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल पूछा था। तो पहले लिख दिया टैक्स पेबल, जो इंटरेस्ट हम दिए हैं उसको ऐड कर दिए, क्योंकि उस इंटरेस्ट से बढ़ेगा टैक्स का अमाउंट, और लेस कर दिए हम लोग क्या चीज़? एडवांस टैक्स और TDS। एडवांस टैक्स और जो आया वो क्या निकल गया? सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेबल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर में आइए। यस, क्वेश्चन छूट गया है कहाँ पे? अच्छा 2 का ए, माफ़ करिएगा, 2 का ए छूट गया है। राइट शॉर्ट नोट ऑन रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न हम बोले थे कि अगर कोई रॉन्ग स्टेटमेंट सबमिट हो गया है तो एसएससी ओन मोशन अपने खुशी से, अपने इच्छा से रिटर्न को जमा कर सकता है। माने इफ एन एसएससी डिस्कवर himself any wrong or misstatement submitted then SSC can revise his return। SSC रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। टाइम लिमिट लिख दीजिएगा कि बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, लॉस रिटर्न कैन बी रिवाइज, रिवाइज रिटर्न कैन बी रिवाइज। फॉर द रिवाइज रिटर्न नो नीड टू सीक परमिशन, कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, बी नंबर। कैन अ बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 बी रिवाइज? यस, बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, बिलेटेड रिटर्न कैन बी। 4 नंबर और वाला क्वेश्चन तो समझा ही दिए। टैक्स पेबल लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और जो भी आप एडवांस टैक्स और TDS दिए हैं इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकल जाएगा। उसका नीचे आइए 3 नंबर में। Mr. Prabir Biswas is working in ITC Limited, furnishes the following estimate for the previous year 19-20. Compute tax deducted at source per month by ITC Limited. Taxable salary है 14 लाख।
टैक्सेबल सैलरी है 14 लाख, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का निकालोगे ना तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे वही लॉस हो जाता है, माने लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 50,000, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना 50,000। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ है, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ एटीसी का डिडक्शन में जाता है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है निकालिए टैक्स कितना देना होगा। तो सबसे पहले आप इनकम पता करो, सॉल्यूशन में देखिए सैलरी इनकम है 14 लाख, लेस कर देंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ से डिडक्शन दे देंगे एटीसी में 1 लाख, टोटल इनकम 12,50,000। पहले 12,50,000 का स्लैब रेट लगाएंगे अलग से, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख कितना हो रहा है 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% 12,500, 5 लाख से 10 लाख इसका ऊपर 20%, तो 5 लाख का 20% कितना हो रहा है भैया 1 लाख। फिर एबव 10 लाख 30%, एबव 10 लाख कितना 12,50,000 है, तो 12,50,000 माइनस 10 लाख कितना बचा 2.5 लाख, 2.5 लाख का 30% कितना हो जाएगा भैया 2.5 लाख का 30%, थोड़ा चलाइए तो कैलकुलेटर 75,000 हो रहा है क्या, 2.5 लाख का 30% 75, उधर 12,500 इधर 1 लाख, टोटल कितना हो रहा है 1,87,500, 1,87,000। टैक्स यहाँ डायरेक्ट दिया आपको निकालना है, रिबेट तो होना ही नहीं है, लास्ट में ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% आ जाएगा टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, माने इस सोर्स से इतना पैसा काट लेना है 1,95,000 टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। रिपीट कर दे रहे हैं वापस से, सबसे पहले लिख देंगे सैलरी इनकम, लेस कर देंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, और तो आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ से लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट वाला, आ जाएगा टोटल इनकम। इसका ऊपर टैक्स आप अलग से निकाल लीजिएगा अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5% जो कि 12,500 आएगा, 5 लाख से 10 लाख 20% जो कि 1 लाख आएगा, और एबव 10 लाख तो 12,50,000 माइनस 10 लाख 2.5 लाख, 2.5 लाख का 30% 75,000 आएगा, जो लीजिएगा 1,87,500 ऐड कर दीजिएगा शेष, जो आएगा वही हो जाएगा टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। क्लियर है क्या, आगे बढ़ें। नेक्स्ट ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं, माने ग्रुप ए में जो क्वेश्चन रहेगा 5-5 मार्क करके कितना रहेगा भैया 3, 5 3 15। ग्रुप बी में आइए, और में है राइट शॉर्ट नोट ऑन बेस जजमेंट असेसमेंट। बेस जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 कब करेगा भाई असेसिंग ऑफिसर, जब आप ना ही रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, ना ही आप किसी नोटिस को फॉलो कर रहे हैं, ना ही किसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके प्रति बेस जजमेंट का फैसला सुनाएगा। कौन सुनाएगा, असेसिंग ऑफिसर। समझ पा रहे, इफ़ एन एसएससी नॉट, समझ पा रहे, रिस्पॉन्ड या नॉट इंटीमेशन रिगार्डिंग अब नोटिस नॉट सबमिटेड द फाइलिंग रिटर्न, देन असेसिंग ऑफिसर कंसिडर द फैक्ट एंड पास बेस जजमेंट सेंटेंस। पास बेस जजमेंट, तो असेसिंग ऑफिसर कौन सा सेंटेंस पास करेगा आपके प्रति, बेस्ड जजमेंट। आपने रिटर्न ऑफ इनकम नहीं दिया, आपने कुछ भी टाइम से नहीं किया कर रहा है, तो आपके लिए क्या इशू हो जाएगा भाई, बेस्ड जजमेंट। क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ग्रुप बी जो कि आपका 10 मार्क का है, देख पा रहे हैं। एडवांस टैक्स से क्वेश्चन है। इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी दिया 42,500, इनकम फ्रॉम बिजनेस दिया 5,45,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दिया हुआ 1,25,000। ही इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80G, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया है। नीचे पहले लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन मैंने बिजनेस वाला, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आ गया ग्रॉस टोटल इनकम, लेस कर देंगे डिडक्शन। 80C में कितना है 51,500 और 80G में कितना 7500, लेस कर देंगे, आ जाएगा टोटल इनकम 6,54,000। 6 लाख तो अप टू 2.5 लाख, नीचे टैक्स खुद से निकालेंगे, शॉर्टकट में किया हुआ है। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, अब 5 लाख से 10 लाख, तो 10 लाख के स्लैब वाला में ही पड़ रहा ना, तो 6,54,000 में से 5 लाख जा रहा, कितना बच रहा है 1,54,000। 1,54,000 का 20% कितना होगा, 1,54,000 का 20%, हाँ, और उधर में 12,500, तो 30,800 12,500 कितना होगा 43,300। लेस करेंगे रिबेट, रिबेट तो होगा ही नहीं, रिबेट कब आएगा, अंडर सेक्शन 87 है, जब 5 लाख से इनकम कम हो, 5 लाख से इनकम ज़्यादा रहेगा तो रिबेट नहीं मिलता है। ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है, ऐड कर देंगे, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है सवाल में 7,332, देख रहे हो 37,700। अब 37,700, 10,000 से ज़्यादा टैक्स है ना, तो आपको स्लैब रेट 4 ठो सिखाए थे, ऑनर बिफोर 15 जून, ऑनर बिफोर 15 सितंबर, ऑनर बिफोर 15 दिसंबर, ऑनर बिफोर 15 मार्च। पहला था 15%, दूसरा था 45, 75, 100, 45 माने 30, 75 माने 30, 100 माने 25, तो
37,700 का देखो 15% निकाला हुआ है, और फिर 37,700 का देखो दो अल्टरनेट 1 है, अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 1 फॉलो करते हैं हम लोग। 37,700 का 30%, और फिर 37,700 का 30%, और फिर 37,700 का नीचे 25%। समझे? नेक्स्ट ए नंबर में आइए। कौशिक फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 8/10/20 को। ड्यू डेट था 31 जुलाई, 31 जुलाई को ड्यू डेट था। जुलाई में जमा नहीं किया, 8/10 को जमा करा। कितना दिन लेट किया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में 1 दिन रहेगा, 1 महीना मानेंगे, 3 महीना लेट किया, 3 महीना लेट किया है। इसका इनकम है 9,50,000। नीचे बोला कंप्यूट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फीस पेबल बाई कौशिक फॉर डीलेड सबमिशन ऑफ रिटर्न। सबसे पहले पीरियड ऑफ डिफॉल्ट तो 3 महीना का है। टैक्स निकाल लेना, 9,50,000 है ना, तो लिख लेना कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अप टू 2.5 लाख नील। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 12,500 आएगा। 5 लाख से 10 लाख, तो इसी स्लैब में मूव कर रहा, तो 9.5 लाख माइनस 5 लाख कितना बचा? 4.5 लाख। 4.5 लाख का 20% 90,000। 90,000 और 12,500 कितना हो जा रहा है भैया? 90,000 और 12,000 1,25,000। 1,25,000 प्लस 4% करो, प्लस 4%, तो 1,25,000 प्लस कितना हो रहा है? 1,06,600। देखो दिया हुआ है ना 1,06,600। ठीक है, एडवांस टैक्स रहेगा तो लेस कर देते हैं, एडवांस टैक्स नहीं है। जो बचा वो क्या बचा? शॉर्टफॉल। क्या बचा? तो इंटरेस्ट कितना परसेंट निकालते हैं? 1% पर महीना, तो 1,66,600 का 1% कितना महीना के लिए? 3 महीना। कितना महीना? वहाँ पे लिख देंगे 1,66,600 का 1% 3 महीना के लिए 3198 आएगा। पूछा है कि फ़ी पेबल भी बताओ, फ़ी पेबल। तो फ़ी पेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है ना, 5 लाख से ज़्यादा और 31 दिसंबर के पहले जमा किया है, तो फ़ी पेबल अंडर सेक्शन 234 से 5,000। बोले थे ना कि 5 लाख से इनकम कम है तो पेनल्टी 1,000 का लगा देंगे 234 एफ में, और 5 लाख से इनकम ज़्यादा है और 31 दिसंबर के पहले जमा करोगे, 31 दिसंबर के पहले जमा करोगे तो 5,000 का पेनल्टी लगेगा। तो ये तो 5 लाख से इनकम ज़्यादा है और 31 दिसंबर के पहले जमा किया है, तो कितना का पेनल्टी लगेगा? 5,000। और 31 दिसंबर के बाद करोगे तो पेनल्टी 10,000 का लगेगा। आइए देखते हैं, देख पा रहे हैं नीचे, सिंस हिज इनकम एक्सीड 5 लाख बट रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर एंड ऑफ दिसंबर, हैंस फी ऑफ ₹5,000 इज पेबल अंडर सेक्शन 234 एफ। देख पा रहे हैं, दोनों पूछा था। 34 एफ में पेनल्टी लगता है और 34 समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ए में इंटरेस्ट लगता है, 234 ए में इंटरेस्ट लगता है, 234 एफ में क्या लगता है? पेनल्टी। क्या लगता है? आइए नेक्स्ट बी नंबर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 मिस्टर राजपूत सिंह हैज़ बीन पेड एडवांस टैक्स 15,200, सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम 15 जून 2020 को जमा किया। 19-20 का कहानी है, अब इधर लेट से जमा कर रहे बेटा। शोइंग टोटल इनकम 6,40,000। ड्यूरिंग द ईयर टैक्स डिडक्टेड दिया हुआ 3,500। इफ असेसमेंट इज कम्प्लीटेड 13 अप्रैल 2021, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल कितना होगा? सुना, सबसे पहले इनकम 6,40,000, इसके ऊपर टैक्स निकाल लेना। टैक्स निकालोगे तो आएगा आपका 40,500, देख रहे हो, उसमें ऐड करोगे। टैक्स कैसे निकलेगा? अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख स्लैब लगा के आ जाएगा। हेल्थ ऐड करोगे तो टैक्स एंड सेस पेबल लेस कर देंगे TDS, तो आ जाएगा एसेस टैक्स। और नीचे कितना एडवांस टैक्स दिया हुआ है देखो तो 15,200, 15,000 इसको भी लेस कर देंगे तो शॉर्टफॉल आ जाएगा 23,420। देख रहे हो, 23,420 को इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए नियरेस्ट 100 तक राउंड अप करते हैं तो कितना हो जाएगा? 23,400। 23,000 पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना हो रहा? वो नीचे बोला है कि 13 अप्रैल 2021 को जमा किया है, तो पकड़ लेंगे 1 अप्रैल से, पकड़ लेंगे 1 अप्रैल 2020 से। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 13 अप्रैल 2021 कितना महीना लेट हो जा रहा? 13 महीना। कितना महीना? तो 13 महीना का इंटरेस्ट कर देंगे। 24,000 का 1% इंटू 13 महीना के लिए, 24,000 का 1% इंटू 23,400 का 1% इंटू 13 महीना के लिए। क्लियर है? साधारण सा सम है, कोई हेवी टफ सम नहीं है। आइए नेक्स्ट, ग्रुप सी। ग्रुप सी में सवाल है, ये इंडिविजुअल का है, आप लोग को मैं बना के दूंगा, और नहीं तो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी है नीचे। ये बड़ा सा मैं डिक्टेट करने से काम नहीं चलेगा। और वाला तो मैं कल ही करा दिया था, देख लीजिए। और वाला फॉर्म असेसमेंट का सम है जो कि 15 मार्क का आएगा। ठीक है सर, तो फॉर्म ही सही है। फॉर्म, हाँ दोनों फॉर्म असेसमेंट अच्छा है। चलिए आइए बेटा, हम थोड़ा रिकॉर्डिंग सेशन में। ग्रुप डी,
आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग आ चुके हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ही इजी भाषा में हमारे मैथ में भी लिखा है और यहाँ पे भी है कि डायरेक्ट टैक्स का डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि टैक्स इम्पैक्ट एंड इम्पोज ऑन द सेम पर्सन, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स इम्पोज टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, समझ पा रहे हैं? अब इम्पोज ऑन द कौन सा पर्सन? डिफरेंट पर्सन। कौन सा पर्सन? या दूसरे भाषा में लिख सकते हो कि इनकम डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, और क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है, सबसे बराबर बराबर टैक्स लेंगे भैया। इम्पोजिशन, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे? इनकम ऑफ द पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में। इन्फ्लेशन, डायरेक्ट टैक्स से महंगाई नहीं बढ़ता, इट डज नॉट कॉजेज इन्फ्लेशन। इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ता है, इट कॉजेज इन्फ्लेशन। टैक्स इवेशन, डायरेक्ट टैक्स का बहुत चोरी करते हैं बट इनडायरेक्ट टैक्स का चोरी नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, डायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कम पड़ता है। एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स का इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। और इसका है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी? जीएसटी के बारे में पूरा का पूरा लिखना है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखना है टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट विथ यूनिफॉर्म टैक्स इन इंडिया, माने वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ये ऑब्जेक्टिव है। टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट्स, इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। समझ पा रहे हैं? टू इंक्रीज टैक्स बेस, टू प्रोवाइड ऑनलाइन फैसिलिटीज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म। ये सारे के सारे जीएसटी का ऑब्जेक्टिव था। समझ पा रहे? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी? टैक्सेबल इवेंट कब कहलाएगा? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ, जब सप्लाई करेंगे तो जीएसटी में, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टैक्सेबल इवेंट कहलाता है। मिक्स सप्लाई क्या होता है? जब एक साथ मल्टीपल प्रोडक्ट एक साथ देंगे उसको मिक्स सप्लाई कहते हैं। याद आ रहा है? अच्छा, टैक्स रेट कितना लगेगा? हाईएस्ट टैक्स रेट लगेगा। समझ रहे हैं? मिक्स सप्लाई का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल बेचे तो मोबाइल के साथ घड़ी बेच दिए, टाई बेच दिए, डायरी बेच दिए, ये सब मिक्स सप्लाई है। माने प्रिंसिपल प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो हम सप्लाई करेंगे उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। जैसे लैपटॉप के साथ बैग ज़रूरी है, उसका चार्जर ज़रूरी है, मोबाइल के साथ उसका हेडफोन ज़रूरी है, चार्जर ज़रूरी है, उसका बॉक्स ज़रूरी है, कवर ज़रूरी है, ये सब कंपोजिट सप्लाई है। लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट होने लगेगा तो कौन सा सप्लाई होगा? मिक्स, जिसको आप लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो बोलते हैं कॉम्बो, अलग अलग रहता है। समझ पा रहे? तो टैक्स जो लगेगा हाईएस्ट, माने उस प्रोडक्ट में देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा टैक्स किसका है, वो वाला टैक्स सबसे चार्ज किया जाएगा। माने मिक्स सप्लाई मीन्स मोर देन वन गुड सप्लाइड, लिखा हुआ डेफिनेशन और क्लास में भी कराया गया है। आइए और वाला क्वेश्चन देखिए। स्टेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज एंड कैलकुलेट टाइम ऑफ सप्लाई इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। फॉरवर्ड चार्ज माने नॉर्मल धंधा का बात चल रहा है। वरुण अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई सर्टेन गुड्स टू तरुण, फॉलोइंग आर द डिटेल्स अवेलेबल दिया। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स 15/3, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 18/3, डेट ऑफ इंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 25/3 और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक 28/3। समझ रहे हैं? यहाँ देखिए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर इनवॉइस इज टाइमली इशूड, अगर इनवॉइस टाइमली इशू हुआ है तो डेट ऑफ इनवॉइस वाला टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इनवॉइस लेट से इशू हुआ है तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस शैल बी ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। इनवॉइस जिस दिन ड्यू पड़ा कि इस दिन देना है, बिल देना है, वो वाला आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। ठीक है? 9 नंबर क्वेश्चन में आइए, देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 9 नंबर में आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स दिया हुआ 1 लाख। कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग नहीं आता भैया, क्योंकि सेलिंग प्राइस में एडेड है। नहीं एडेड रहता तो ऐड करते। कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ बायर रिक्वेस्ट। अच्छा, हम समझाए थे ना कि जीएसटी में जितना खर्चा रहेगा वो सारे ऐड करेंगे। ऐसा खर्चा जो बायर सेलर को करना था लेकिन बायर ने किया, ऐसा भी खर्चा को ऐड कर देंगे। तो प्राइमरी पैकिंग एडेड है, नहीं तो हमें ऐड करना पड़ता। नीचे वाला देखिए क्या दिया हुआ है, देख पा रहे हैं? कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ बायर रिक्वेस्ट कितना दिया? 500। सब्सिडी नहीं लेते हैं, उस दिन हम लोग पढ़े थे। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। दूसरा किसी का सब्सिडी लेंगे लेकिन वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का सब्सिडी, दूसरा का सब्सिडी लेंगे। बाकी लिखवाए थे लिस्ट किसको किसको लेंगे, एडेड नॉन एडेड कमेंट वाला में हम सवाल कराए थे और एक तो सवाल भी लिखाए कराए थे। समझे? सब्सिडी गवर्नमेंट से मिला नहीं लेंगे। उसके बाद क्या भैया? ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लिया जाता है।
तो 1 लाख वैल्यू ऑफ मशीन है। सॉल्यूशन में देखो, कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकेट ऑलरेडी इंक्लूड है इसलिए नहीं ले रहे हैं। कॉस्ट ऑफ पैकिंग एट द बायर रिक्वेस्ट ले लेंगे। सब्सिडी वेस्ट बंगाल वाला नहीं लेंगे। ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो आप जीएसटी वगैरह हुआ ही नहीं है, चार्ज ही नहीं हुआ है, तो जो भी आएगा वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आएगा 1,04,000। देख पा रहे हैं। और नीचे जीएसटी का रेट दिया है सवाल में, उसको कुछ नहीं करना है। जीएसटी का रेट दिया है, उसको कुछ नहीं करना है। ग्रुप ई में आइए, व्हाट डू मीन बाई कंपोजिशन स्कीम। जो व्यापारी लफड़ा में नहीं आना चाहता है, नहीं मेंटेन कर पा रहा जीएसटी को, वो चाहे तो अडॉप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम को। उसको अपने पॉकेट से 1% का टैक्स देना पड़ेगा। याद आ रहा है कि अगर उत्तराखंड, त्रिपुरा वगैरह में तो 75 लाख से टर्नओवर, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अदर स्टेट में हो तो 150 लाख से टर्नओवर, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे कम है तो तुम कंपोजिट स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा है तो तुमको कंपोजिट स्कीम अडॉप्ट करने नहीं देंगे। कौन व्यापारी के लिए? जो व्यापारी लफड़ा नहीं उठा पा रहा, जीएसटी का फॉरवर्ड चार्ज को नहीं उठा पा रहा, समझ पा रहे, झेल नहीं पा रहा, तो उसके लिए एक ऑप्शन है भैया कि आप कंपोजिट स्कीम में चले आओ। पॉकेट से 1% देगा, तुम्हारा पॉकेट पर असर पड़ेगा, लेकिन तुम लफड़ा से मुक्ति रहोगे। इसका क्वार्टरली बिल जमा होता है, इसका क्वार्टरली। फॉरवर्ड चार्ज का मंथली, इसका क्या होता है क्वार्टरली। 3 महीना पे जमा करो। टैक्स रेट कितना परसेंट लगेगा? 1%। कितना परसेंट? स्मॉल डीलर के लिए बनाया गया कंपोजिट स्कीम। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंशन एनी 4 केसेस अ पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। बताओ 4 ऐसा व्यक्ति जो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। पहले तो लार्ज डीलर नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्ट, हाँ बड़ा डीलर नहीं है, स्मॉल डीलर के लिए लार्ज डीलर। दूसरा रजिस्टर्ड डीलर विच इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन जीएसटी लॉ। अब रजिस्टर करा के बोलते हम छोटा है तो क्या करा है, पहले नहीं कर सकते हो। हुज टर्नओवर एक्सीड्स 75 लाख और 150 लाख कैनॉट बी रजिस्टर्ड इन कंपोजिट स्कीम। समझ रहे हैं क्या बोलेंगे? जिसका टर्नओवर ज़्यादा है रे बाबा, जिसका टर्नओवर 150 लाख और 75 लाख से, वो लोग कंपोजिट स्कीम में नहीं आ सकता है। समझ पा रहे हैं क्या बोलेंगे? नहीं समझ पा रहे, वो स्टेट का नाम है, हाँ लिखवाया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया? हाउ विल यू डिटरमाइन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ कंपोजिट स्कीम है। याद आ रहा है एग्रीगेट टर्नओवर का? एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एक्सक्लूड इनवर्ड सप्लाई बट इंक्लूड एक्सपोर्ट। समझ पा रहे हैं? और क्या? जीरो रेटेड गुड्स, एग्जम्प्टेड गुड्स, नील रेटेड गुड्स, ये सारे के सारे ऐड कर देंगे, सारे के सारे। इसको हम जब इसको कह रहे थे एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट, लेकिन जब इसको हम पढ़ा रहे थे तो आप लोग को सीना में दर्द हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ाने नहीं दे रहे थे। आ जाओ, एग्जाम में आया हुआ है ना, एग्रीगेट टर्नओवर याद करना होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर सुशांता चक्रवर्ती, जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर of West Bengal furnishes the following particular for the month of July. रजिस्टर्ड डीलर है रे बाबा। कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू श्री चक्रवर्ती, अमाउंट जीएसटी पेबल बाई हिम। बहुत इजी सवाल है, देखने में कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो सवाल दिया ना बहुत इजी है। देखो नहीं समझ आएगा तो बोर्ड में करके दिखाएंगे, ठीक है? वीडियो वाले को बोर्ड में दिखा दिया जाएगा। ये देखते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये तो लेस होता है। आईजीएसटी दिया है, सीजीएसटी दिया है, एसजीएसटी दिया है। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई माने होता बेचना, सेल। आउटवर्ड सप्लाई माने सेल, कॉपी में कहीं लिख लेना। आउटवर्ड सप्लाई माने सेल, इनवर्ड सप्लाई माने परचेज, इनवर्ड माने आया, आउटवर्ड माने गया। आउटवर्ड सप्लाई को कहते हैं सेल। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? आउटवर्ड सप्लाई को क्या कहते हैं? सेल। और इनवर्ड सप्लाई को क्या कहते हैं भैया? परचेज। याद रहेगा क्या? तो सबसे पहले हम सिखाए थे आप लोगों को कि कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल दे देंगे। हेडिंग सिखाए थे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये लास्ट क्लास में कराए थे, 2019 का पेपर एक दिन करा रहे थे सवाल, कस्टम का भी सवाल कराए थे और अपना भी सवाल कराए थे। उसमें लिखवाए थे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। पहले हम आउटपुट टैक्स लिखेंगे, राइटर लिखा इनपुट टैक्स, लेकिन हम लोग सबसे पहले आउटपुट टैक्स लिखेंगे। आउटपुट टैक्स देखो तो कितना हो रहा है आउटपुट सप्लाई का, इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव। तो इंक्लूसिव कितना भैया? सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% है और रेट ऑफ आईजीएसटी 18%। सीजीएसटी एसजीएसटी 9% है ना, तो 9 कितना होगा? 18 9 तो 24,19,000। इंटर स्टेट समझ रहे हो? इंटर स्टेट माने एक स्टेट से दूसरा स्टेट, और इंट्रा माने विद इन द स्टेट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो सिंपल सा बात है, इंटर स्टेट कितना है? 4,00,000
71,000, 4 लाख। इसमें कितना परसेंट जोड़ा हुआ भाई? इंक्लूसिव है ना? कितना परसेंट जोड़ा हुआ है? इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है? देखो तो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है नहीं, माफ़ करिएगा। 40,71,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी जोड़ा हुआ है। जीएसटी जोड़ा हुआ है तो हम क्या सिखाए थे आप लोगों को कि जोड़ा हुआ माने 9-9 18% है। 9-9 तो 40,71,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 118। 40,71,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 100। जो भी टैक्स निकलेगा आधा CGST आधा SGST। IGST में क्या होगा भैया? 24,19,000 है ना? तो 24,19,000 का कितना? डायरेक्ट 18 डिवाइड बाई 118। 18 डिवाइड बाई 100 जो आएगा IGST में लिख देंगे। ठीक है, बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे कर दीजिए, ज़रूर कर देंगे बोर्ड में, और वीडियो वालों को भी दिखा देते हैं, वेट करिए।